अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीजुल आतरीन और मेरे साथ है तबस्सुम रज़ा। सबसे बड़ी बात, आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब मुंतखब हुए तो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में इजलास में खिताब करते हुए कहा कि हमने बदले की सियासत का कभी भी नहीं सोचा। नवाज शरीफ को सिर्फ इसी वजह से हटाया गया कि उन्होंने अपने नाम की तख्तियां लगाई। अपने नाम की तख्तियां क्यों लगाई? उन्होंने तरक्की की राह पर पाकिस्तान को गामजम करना चाहा। बिल्कुल, आपने बात की कि वजीर आजम ने बात की हमने बदले की सियासत नहीं की, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ जब वजीर आजम रहे तो इमरान खान की पार्टी पर उन्होंने जुल्म के पहाड़ डाले और जो मुश्किलात और जो मसाइब उन्हीं पे डाले उनकी कोई मिसाल नहीं है। तो ये किस तरह कह सकता है कि हमने बदले की सियासत नहीं की? इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मुज़फ़्फ़र अली भुट्टो शहीद की खिदमत को कभी नहीं भूलेंगे। वो हमें हमेशा याद है और कौम को भी याद है। इस पर अजीजुल आप क्या कहेंगे कि उन्होंने बिल्कुल, किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि सियासतदानों के सीनों में कभी दिल नहीं होते, वो मफादात की खेल होता है। पिछले तारीख अगर हम नजर दौड़ा दे तो यही नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे। 1990 से लेकर 1999 तक एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे। फिर उसके बाद ये आसिफ अली जरदारी के सख्त दुश्मन बने, लेकिन जब आया खान मदे मुकाबिल तो ये जब खान को अकेले नहीं गिरा सकते थे तो ये आपस में मिल बैठ गए और आज एक दूसरे के तारीफों के पुल बांधते हैं। और इसके अलावा 2013 में जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे, अभी तक रहे हैं 2018 तक, और 2018 के बाद भी आपस में मुखालिफ रहे हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ना नवाज शरीफ साहब, ना कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और ना ही कभी आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क के मफादात के खिलाफ सोचा है। हालांकि ये बात कब तब्दील हुई है? बिल्कुल, मुल्क के मफादात के खिलाफ नहीं सोचा है। 1999 में जब ये मुशर्रफ को ख़त्म करने की साजिश कर रहे थे, एक आर्मी चीफ को हटाने की साजिश कर रहे थे, तो उस वक्त क्या वो मुल्क के मफादात में नहीं था? इसी तरह जरदारी ने पाकिस्तान को लूटा है और सऊदी अरब में बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, क्या वो मुल्क की मफादात में नहीं है? आपने अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करके किसी मुलाजिम के अकाउंट में बेचकर बाहर अपनी जायदादें बनाई है, क्या वो मुल्क की मफाद में है या मुल्क की मुखालिफत में नहीं है? 9 मई का जो वाक़या आप लोगों की साजिश ही की वजह से बना, क्या है मुल्क की मफाद में था या नहीं? और दूसरी बात, इमरान खान जिस तरह आपने जुल्म किया और लोगों के घरों में घुसकर इमरान खान के लोगों की माँ और बहनों के साथ आपने जुल्म और ज्यादती की निशाना बनाया, क्या वो मुल्क की मफाद और ज्यादती में था या नहीं? ये अजीजुल तरीन बिल्कुल ही ठीक कह रहे थे और इसी वजह से वो तारीफ़ें कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसी वजह से वो MQM के साथ मिले, इसी वजह से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिले। और वज़ीर आज़म के इंतखाबात में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 201 वोट पड़े और वो 201 वोट उसको वही जरदारी ने दिए थे जो एक वक्त में नवाज शरीफ के सख्त दुश्मन थे, और इसी तरह वही MQM जो के जरदारी के सख्त दुश्मन थे। दोनों आपस में, तीनों आपस में एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद और हयास ये अब एक ही सफ में सारे चोर इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक वजीर आजम को चुना। जबकि दूसरी तरफ था इमरान खान की पार्टी को उमर अयूब जिसको 93 वोट पड़े और इसके साथ उनको महमूद खान अचिकज़ई ने वोट दिया। MQM जिन्हें हम पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहते हैं, उन्होंने, उनके जो रहनुमा है फारूक सत्तार, उनका कहना है कि सदारती इंतखाबात में अभी तक पीपल्स पार्टी ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया और अगर किया भी तो हम पिछले 15 सालों का हिसाब उनसे मांगेंगे और अगर वो राब्ता करना चाहें तो वो कर सकते हैं राब्ता, हम उनके लिए तैयार हैं और उनके दरवाजे उनके लिए खुले हैं हमारे पास। बिल्कुल, MQM के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है वजीर आजम शहबाज शरीफ को वोट देना और वजीर सदर आसिफ अली जरदारी को मुंतखब करना अब MQM की मजबूरी बन चुकी है। अब MQM की मजबूरी क्यों बन चुकी है? एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि MQM चाहती है कि सिंध में हमारा गवर्नर रहे, तो इसी वजह से वो सदर आसिफ अली जरदारी को लाना चाहते हैं। अगर वो सदर को यहाँ पर 2-3 वोट ना दे दे तो वहां पर उनका गवर्नर नहीं बन सकता, यही वजह है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि PTI के कारकुनान का क्या रद्द-ए-अमल है, तो PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुन आमिर डोगर का यह कहना है कि जब तक अवाम का छीना गया मैंडेट वापस नहीं मिलेगा तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे। पार्लियामेंट के बाहर और अंदर एहतजाज ही एहतजाज रहेगा। और अगर हम बात करें कि आजम सवाती जो कि PTI के रहनुमा है, PTI के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये सजाएं, ये जो है कड़ी सजाएं और ये जो है मुश्किलात, ये सिर्फ बानी PTI के लिए है। बानी PTI जल्दी ही रिहा होंगे और हमें अपना मैंडेट वापस मिल जाएगा।
बिल्कुल, पार्लियामेंट में मौजूद लोगों को ये पता नहीं कि गली मोहल्लों, सड़कों और चौराहों पर लोग क्या कहते हैं, लोगों के अंदर क्या गम गुस्सा है। हर शख्स ये कह रहा है कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। उस्मान डार की वालिदा की मिसाल हम देखते हैं कि वो जीत भारी अक्सरियत से जीत रही थी, लेकिन इनके मुकाबले में ख्वाजा आसिफ को लाना मजबूरी थी और उनको लाया गया। ऐसे अब पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है। अब हर कोई रोशनी की राह देख रहा है, हर कोई देख रहा है, हर बंदा, हर इंडिविजुअल ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक होंगे। दुआ करें आप भी। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बन गए हैं तो अल्लाह उनको काम करने की तौफीक दे। वादे तो कर रहे हैं और वादों पर उनको उतरने की भी तौफीक दे। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह नवाज शहबाज शरीफ को मोटी लंबी छोटी जिंदगी दे दे, ताकि वो 72 साल के अब हो चुके हैं इस मुख्तसर सी जिंदगी में और इस मोटी सी जिंदगी में, इस बड़ी सी ख्वाहिशात और उम्मीदों की जिंदगी में वो हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सके। जी, इंशाअल्लाह आज के लिए इतना, कल मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।